मेरी आवाज क्लियर आ रही है तुम्हें? हाँ, हमारा मेरी आवाज ठीक आ रही है। हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ, अब सही आ रही है। अच्छा। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में ये लिंक्स बनाए थे, और आपने जो मैंने कहा था 2 पेजेस और बनाने, वो बना लिए थे। मैंने आपको सेंड करे थे लेकिन पता नहीं आपके पास क्यों नहीं आया। अच्छा, वो आप दोबारा चेक करो और मुझे व्हाट्सएप कर दो उसकी तस्वीर ना, हम्म। ताकि जो है वो हमें उसका कोड लेकिन मुझे भेजना तुम, ताकि मैं चेक करूँ कि क्या मसला ठीक है कि नहीं है। और ये ईमेल भी चेक करो कि क्यों नहीं आई है, दोबारा भेजो। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम करते ये हैं कि जो लास्ट हमारा काम था, इसी काम के ऊपर मैं मजीद काम कर रहा हूँ। ये लिंक्स मैंने लगाए हुए थे, मैं ओपन कर हम्म। लेता हूँ अपने पास। हमने सी ड्राइव में हमारा क्लासेस के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था अभी। ये ये ना। तो ये इसमें इंडेक्स हमारा मेन पेज है, हम्म। जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। ठीक है ना? और ये 3 पेज हमारे पास इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमें कुछ तस्वीरें चाहिए काम करने के लिए। आपकी वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको शुरू में बताया था, वेबसाइट बनाने के लिए एक तो आपको स्किल्स आने चाहिए, जैसे कि हम सीख रहे हैं HTML CSS। अभी शुरू नहीं हुआ हमारा, अभी हम HTML ही सीख रहे हैं। हम्म। तो एक तो आपको HTML आना चाहिए, उसके बाद CSS आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके साथ साथ वेबसाइट बनाने के लिए आपको जिस टॉपिक के ऊपर आप जिस चीज की वेबसाइट बना रहे हैं उसका कंटेंट रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? कंटेंट। इसका कंटेंट रिक्वायर्ड होता है। तो उस कंटेंट के लिए आपको टेक्स्ट चाहिए होता है, तस्वीरें चाहिए होती हैं, वीडियोस चाहिए होती हैं, एनिमेशंस चाहिए होती हैं। सब मिला के आप उसको अच्छे से डिजाइन करके वेबसाइट बना लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है कि हमने टेक्स्ट तो लिखना शुरू कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें इमेजेस भी चाहिए। तो इमेजेस के लिए मैं क्या करता हूँ कि देखिए, आपका भी सारा काम एक फोल्डर में होना चाहिए, हमारा का एक फोल्डर हो, उसमें वेब डिजाइनिंग का फोल्डर हो, उसके अंदर ये सारी फाइल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक फोल्डर मैं और बना रहा हूँ, इसी फोल्डर में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, और उसका नाम क्या लिख दिया मैंने? इमेज। इमेजेस। ठीक। और गूगल पे आता हूँ, यहाँ पे आके लेट्स से कि मैंने लिखा कार्स, और यहाँ इमेजेस पे क्लिक कर दिया। तो ये कुछ गाड़ियां आ गई मेरे पास। जैसे ये गाड़ी है, राइट माउस क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लिया, इसको राइट माउस क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लिया, इसको राइट माउस क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लिया। सही है ना? तो ये कुछ गाड़ियों को मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया। और फिर मैं क्या करने लगा हूँ कि इसको राइट माउस क्लिक करके सेव इमेजेस। हमारे पास फोल्डर है सी ड्राइव में, हमारा में इमेजेस में जाएंगे, और ये टेस्ला नाम आ रहा है, इसको इसी नाम से हमने क्या कर देना है, शेप। सेव कर देना। तो ये सेव है। इसको राइट माउस क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस करेंगे, और इसको
बहुत लंबा नाम आ रहा है तो मैंने नाम चेंज कर लिया, कार2 के नाम से सेव कर लेंगे। इसको राइट माउस क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस कार3। इसको राइट माउस क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस। ठीक है ना, तो ये 4 इमेजेस सेव हो गए आपके पास। इसी तरीके से आपने क्या करा कि यहाँ पे जाके अपने पास गूगल पे लिखा लेट्स से के हाउस, तो आपके पास बहुत सारे हाउसेस आ गए। राइट माउस क्लिक करा आपने, न्यू विंडो, न्यू टैब, न्यू टैब, न्यू टैब, और इसको राइट माउस क्लिक करके सेव इमेजेस। ठीक है ना, हाउस 1 इसका नाम हमने दे दिया, सेव कर लिया। हाउस 2 इसका नाम दे देते हैं। हाउस 2, तो इस तरह से हमने सेव कर लिया। ठीक है, तो ये इमेजेस हमारे पास क्या हो गए, सेव हो गए। और जो है और भी इमेजेस कर सकते हैं आप, वो आप कर कीजिएगा। मजीद इमेजेस मुख्तलिफ चीज़ों की, फ्लावर्स की कर सकते हैं आप, ज्वेलरी की कर सकते हैं, और जो करना चाहें कर सकते हैं इमेजेस से। तो अब हम आ जाते हैं अपने पास, जो हम लास्ट क्लास में हमने काम कर रहे थे, तो ये हमारा इंडेक्स पेज है। हमारी हेडिंग आ रही है, हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे हम इमेज का टैग लगा के इमेज इंसर्ट करेंगे। तो ये जो इंडेक्स है पेज, इसके ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के IMGSRC। तो देखिए इसने डबल कोड दे दिया। इसमें आपको लोकेशन बतानी है। अब चूंकि ये फाइल उसी फोल्डर में ऑलरेडी सेव हुई हुई है, तो देखिए आपने जैसे ही इमेज IMA लिखा, इसने इमेजेस का फोल्डर उठा लिया। आप एंटर करें, उसके बाद ड्रॉप डाउन में जितनी फाइल्स वहां पे रखी हुई है वो उसने आपको दिखा दी। ये फाइल का नाम है, ये उसकी एक्सटेंशन है, यानी ये जेपीजी इमेज है, ये वेब पी इमेज है। ये जो जेपीजी इमेज है ये इमेजेस की एक टाइप है, ठीक है ना। वेब पी इमेजेस भी इमेजेस की टाइप है, और ये स्पेशल टाइप एक नई आई है कुछ अर्से पहले, और ये वेब के ऊपर जो इमेजेस लगाते हैं उसके लिए बनी है। और इसका इसकी उसकी खासियत ये है कि इसका फाइल साइज कम होता है। तो ये हमने कार3 नहीं, यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, हम हाउस की लगाएंगे यहाँ पे। तो हाउस 1 डॉट, ठीक है। और ऐसे करके इसको आप क्लोज करते, कंट्रोल S करें, और आप अपने इस काम को चेक करें, F5 करें, तो देखिए ये, ठीक है ना। अब चूंकि ये जो मेन्यू है आपके पास ये भी इनलाइन है, ये जो हमने एंकर टैग लगाया हुआ है, और आपके पास जो इमेज है वो भी इनलाइन है, तो ये इसके बराबर में आ रहा है, ठीक है ना। और आपके पास इमेज के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ही इसकी हाइट और विड्थ चेक दे सकते हैं। हाइट आपने इसकी दे दी लेट्स से कि 500, और विड्थ आपने इसकी दे दी 600। इसको हम चेक करते हैं अपने पास, F5 करेंगे तो देखें इसकी आगे इसका प्रोपोर्शन थोड़ा सा आउट हो गया। हाइट विड्थ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो विड्थ इसकी हम 800 करके चेक करते हैं अपने पास, ये इसकी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इमेजेस लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। जो इमेजेस आपको नजर आ रहे होते हैं वेबसाइट्स पे, वो इसी तरीके से बनते हैं। ठीक हो गया।
तो हम जाते हैं, अब दोबारा से देखते हैं इसी काम को अबाउट के पेज के ऊपर। और अबाउट के पेज पे भी यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके IMG SRC लिखेंगे, आप एंटर करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ गया। इस तरह से आप इमेजेस पे जाएंगे, सॉरी फ्लैश लगाएं, ये आपको तस्वीरें देगा। यहाँ जाएं, इसको क्लोज करें। ये जो इमेज का टैग है, जो इमेज का एलिमेंट है, ये भी नॉन पेयर है। नॉन पेयर का मतलब है कि इसका ओपन एंड क्लोज वो उसी के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे H1 है, ये पेयर टैग है, क्या है, पेयर टैग, ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। क्लोज भी हो रहा है। इमेज का टैग सिंगल टैग है, पेयर टैग नहीं है, नॉन पेयर है, ठीक है ना। तब आप इसको चेक करो अपने पास, देखो अबाउट पे जाओ तो अबाउट पे हमारे पास कितनी बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर का रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी तस्वीर है, तो देखिए कितनी बड़े साइज पर आई है। और इसके इमेज क्वालिटी भी देखें आप, कितनी जबरदस्त है, कि कितनी फाइन तस्वीर आई है, बिल्कुल पिक्सल कितने हैं। तो अब ये तस्वीर हमारी वेब पे बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे जाके हाइट देते हैं, लेट्स से के 300, और विड्थ भी फिलहाल 300 देके चेक करते हैं कि कैसे लगेगी। कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल S इज फॉर सेव, F5 तो ये आ गई। अगेन विड्थ बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि खराब हो रही है तस्वीर, हाइट एंड विड्थ का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, तो विड्थ को 500 करके चेक करते हैं, तो अब कुछ बेटर हो गई है, ठीक है ना। इसी के साथ एक और तस्वीर देते हैं, इसी को मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करता हूँ और इस तस्वीर को यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए अगर ड्रॉप डाउन आपके पास नहीं आ रहा है, इस तरह से मैंने कॉपी पेस्ट करा है, तो कंट्रोल स्पेस बार आप दबाएंगे तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का देखिए जहन में बिठा ले हमारा बेटा, आप अभी से अगर अभी आप समझ गए इस बात को, तो आप कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और वो ये है कि देखिए कंप्यूटर इसलिए बना था कि चीजों को आप क्या कर सकें, जल्दी कर सकें, फास्ट कर सकें। भाई ऐसे ही है ना, नहीं है ऐसा, ऐसे ही है ना। हाँ सही है। कंप्यूटर की इब्तदा आपने पढ़ा है, वो स्कूल के अंदर एबाकस बना था। हम्म, एबाकस बना था मैं कैलकुलेशन के लिए, यानी कैलकुलेशन आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। इसी तरह फिर वो आगे जिद्दत आती गई, इलेक्ट्रिसिटी और फिर ये कंप्यूटर चीजें फास्ट करने के लिए। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसी चीजें आ रही हैं कि आपके लिए चीजें आसान हो रही हैं और फास्ट हो रही हैं। तो आप कंप्यूटर को जब तक उस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको फायदा कुछ भी नहीं है। नहीं। यानी कि देखिए एक बात तो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा तब भी मेरे पास आ जाएगी चीजें, मैं टाइप भी कर सकता हूँ पूरा पूरा, लेकिन मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाऊं तो मेरे पास यहाँ पे ये लिस्ट आनी चाहिए और फिर मैं इसमें से सिलेक्ट कर लूं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे, ना रहे। ठीक है ना। तो जब तक कि आप कंप्यूटर को स्मार्टली यूज नहीं करेंगे, कैसे यूज करना है, स्मार्टली। तो आपको भी क्या बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो जब तक आप स्मार्टली यूज नहीं करेंगे आपको फायदा नहीं होगा। कंट्रोल F5 करते हैं तो देखें दूसरी तस्वीर भी आ गई और तस्वीर उसके बराबर भी है, और ये आपके पास साइज भी वही है क्योंकि हमने वही कॉपी पेस्ट किया था, तो वही साइज है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट का पेज आ गया। तो प्रोडक्ट के पेज पे भी हम एक क्या करेंगे, तस्वीर लगा देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगी कि ये जितने आपके 5 के 5 पेजेस थे, उन 5 के 5 पेजेस पे तस्वीरें आपने लगानी है। समझ गई बात। ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं हम। ये हमारे पास इमेज का टैग भी होगा, एंकर टैग भी हमारे पास हो गया, UL हो गया, LI हो गया, HR हो गया, और हमारे पास स्पैन का टैग हमने पढ़ लिया। अब नई फाइल ले लेते हैं मजीद काम करने के लिए। और यहाँ आके हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक
इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके पास, वो होती है टेबल। टेबल का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपको कोई चीज टेबुलर फॉर्म में देनी हो, यानी रॉज एंड कॉलम्स की सूरत में देनी हो, तो आप क्या देते हैं? टेबल। टेबल। टेबल से देने का फायदा ये है कि चीजें एक तरतीब से आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब आपने जो है ना टेबल दिया, और टेबल के अंदर आपके पास क्या होती है? रॉ एंड कॉलम। कॉलम्स। रॉ आपके पास डिफाइन होता है टी आर से। टी आर का मतलब है टेबल रॉ, सही है ना। तो टी आर लिखा आपने, यानी रॉ ले ली, और रॉ के अंदर डेटा किस तरह से आता है? टीडी से, टेबल डेटा। तो ये एक कॉलम है, टीडी एक कॉलम। इस कॉलम में आपने यहाँ पे लिखा नेम, इसी के अंदर एक और कॉलम ले लिया टीडी, और यहाँ पे आपने लिखा क्लास, और यहाँ पे आपने एक और कॉलम ले लिया, और इसके अंदर आपने लिखा कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। और इसको अगर आप चेक करें, इसको टेबल के नाम से सेव कर लेते हैं हम। तो इसको अगर आप चेक करें अपने पास ब्राउजर में जाके, तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। और इसके अंदर टेबल कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देते हैं। एक तो बॉर्डर देते हैं ताकि आपको समझ में आए टेबल किस तरह से। एक इसकी थोड़ी विड्थ दे देते हैं ताकि ये इसका साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाए। परसेंटेज में दे देते हैं विड्थ 50%, ठीक है ना। तो अब आप इसको चेक करें कंट्रोल एस करके, तो देखिए ये टेबल आ गया। अच्छा जी, इसी तरीके से इसको मैंने यहाँ से किया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। नेम की जगह लिखा अदील, क्लास की जगह लिखा रेट, कॉन्टेक्ट की जगह लिखा मैंने कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है ना। कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करता हूँ, और ये मैंने इस तरह से नाम चेंज कर दिए, ठीक है ना। ठीक है ना, ये बाकी भी चेंज करने हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने करने होंगे। आपने कम से कम भी 10 रिकॉर्ड इस तरह से लिखने हैं। तो देखिए ये आपके पास एक टेबल की शक्ल बन गई। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि देखें सारी चीजें एक लाइन में आ रही हैं, ठीक है। अगर ये आप टेबल ना देते तो ये इस तरह से एक लाइन में नहीं आता, नहीं आता। तरतीब से नहीं आता, ये सब चीजें आगे पीछे आ रही होती। लाइन ब्रेक करने के लिए आपको बी आर लगाना पड़ता, अलग अलग टैग लगाने पड़ते, फिर जो है ये इस तरह से नहीं आता, ठीक है ना। टेबल की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे, एंड दैट इज अलाइन। एंड अलाइन हम करते हैं यहाँ पे सेंटर। कंट्रोल एस करें तो टेबल सेंटर के अंदर आ जाए। इसी तरीके से जो हेडिंग है अंदर दी हुई, उसमें आप चाहें तो टीडी की जगह टी एच कर दें। तो टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग से क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाली रॉ होती है उसको आप टेबल हेडिंग, समझे ना। अब बात यह है कि देखिए ये एक टेबल है, इसमें 3 कॉलम है। तो कॉलम 3 है, और रॉ आप जितनी भी देना चाहें दे सकते हैं, समझ रहे हैं बात। इसी तरीके से टीडी करके। जी, इसी तरीके से हम टी आर से रॉ बनेगी, टीडी से कॉलम। अच्छा, इसी तरीके से देखिए ऊपर मुझे हेडिंग देनी है, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊपर मैं देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट डिटेल्स की हेडिंग। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पे एक और टी आर ऊपर ले लेता हूँ, और उसके अंदर टीडी देके यहाँ पे H2 के अंदर मैं लिखता हूँ H2 के अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स,
ठीक है, कंट्रोल एस। तो देखें ये क्या है, ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है और यहाँ पे ये यू इस तरह से आ रहा है, तो ये खराब लग रहा है। और ये हो क्यों रहा है इस तरह से, ये हो इसलिए रहा है कि देखो जो टेबल है उसमें जो कॉलम आपने दिए हुए वो कितने दिए हुए, 3 3। तो आपको ऊपर भी कितने कॉलम देने पड़ेंगे, 3। 3, तभी इसकी शक्ल सही लगेगी। लेकिन ऊपर आपको 3 देने नहीं है, एक कॉलम उसको बनाना है। तो उसका तरीका यह है कि ऊपर वाले कॉलम को आप यहाँ पे जाके एक प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन 3। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि 3 कॉलम्स को मिला के एक कॉलम बना दो। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मर्ज। मर्ज कॉलम आपने कर दिया। तो मर्ज कॉलम करने से क्या हो गया कि 3 कॉलम आपके पास एक कॉलम बन गया और ये शक्ल आपके पास निकल कर आ गई है। ठीक है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी है अलाइन की, वो लगा दें, सेंटर कर दें इसको। तो देखें इस तरह से, ठीक है। यहाँ आपने TH लगाया था, तो TH लगाने की वजह से ये भी सेंटर में आ गया है, थोड़ा बोल्ड हो गया। ये H2 लगाया है आपने, तो इस तरह से हो गया। H1 करेंगे तो और हेडिंग इसकी बड़ी हो जाएगी। इन तमाम को भी सेंटर में अगर लेकर आना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ TR के अंदर अलाइन सेंटर लगा दें सबके साथ। ठीक है ना। तो एक तरीका है कि ये अलाइन सेंटर हम एक ही जगह दें और ये सब जगह हो जाए, लेकिन वो अभी आपको मैं अगली 1-2 क्लासेस में सिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया डेटा। आप चाहें तो बॉर्डर को हटा दें, आपको समझाने के लिए मैंने 1 बॉर्डर लगाया था, यहाँ पे 0 कर दें। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है आपके पास एंड दैट इज सेल स्पेसिंग। इसको इक्वल्स टू 0 कर दें, सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं 3 कर देते हैं। तो सेल्स के बीच में स्पेसिंग आ गई। एक और होती है सेल पैडिंग, उसको आप 4 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, चलो कंट्रोल एस करते हैं तो ये सेल पैडिंग आ गई। तो ऐसे ही आपके पास टेबल डिजाइन होता है। अब आपने क्या करना है, आपने भी टेबल बनाना है। एक तो इमेजेस वाला काम मैंने आपको समझा दिया कि जितनी भी पेजेस बनाए थे सब में आपको इमेज लगाना है। ठीक है ना। फिर ये टेबल बनाना है और इसमें कम से कम 10 रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट करने हैं इस तरह के। फोन नंबर्स चेंज होने चाहिए, बच्चों के नाम चेंज होने चाहिए, क्लासेस चेंज होनी चाहिए। तो ये आपको बनाना है। ठीक है। तो ये 2 काम आपके करने के हो गए। तीसरा काम आपको क्या करना है, लिख लीजिए अपने पास कि ये freelancer.com एक वेबसाइट है, freelancer.com। यहाँ पे जाके आपको क्या बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, अपना अकाउंट। हाँ जी। उसके लिए आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फेसबुक की आईडी आपकी होनी चाहिए। तो और आप इसके ऊपर अपनी डिटेल्स और चीज़ें डालें। फोन नंबर एक होना चाहिए जिस पे वो मैसेज करेगा, तो आपको जो है उसको वेरिफिकेशन देनी होगी। इस तरह से करके आपने इसके ऊपर एक आईडी बना बनाना। लेनी है। ठीक है ना। तो मैं किसी और के नाम से भी बना सकती हूँ, अपने नाम से बनाना? किसी भी नाम से बना सकती हो तुम, बस ये कि वो कोई निक नेम के नाम से बना लो, किसी भी उससे बना लो, कोई मसला नहीं है। बस ये कि आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। तो इस वेबसाइट के ऊपर क्या होता है कि कंपटीशन सारे होते हैं, फ्रीलांसिंग हो रही होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको समझें, देखें इस पे क्या काम आ रहा है। इस पे डिजाइनिंग का बहुत सारा काम आ रहा होता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल तो ये है कि आप जैसे जैसे काम को समझते हो तो फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इस तरह की ये और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन इसके ऊपर आप काम स्टार्ट करें। ठीक है ना। तो तीसरा काम क्या है कि आपको ये वेबसाइट बनानी है और उसमें अपना अकाउंट बनाना है। और फिर मैं आगे क्या काम होगा, कैसे होगा, फिर मैं वो आपको समझाता हूँ। तो ये 2 चीजें हो गई, टेबल हो गया आपके पास और इमेजेस का काम हो गया, और ये freelancer.com के ऊपर अकाउंट बनाना है। ये 3 चीजें आपके पास हो गई हैं। ठीक है ना। मैं आपको जो है ना अभी की वीडियो सेंड कर देता हूँ। कोई इशू हो तो आप मुझसे रब्ता करें।
जो असाइनमेंट नहीं आया वो आप, जो आपका काम नहीं आया वो आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर दें। ईमेल क्यों नहीं हुई है चेक करें। ईमेल ऐसा करें कि पहले ईमेल अपनी किसी दूसरी आईडी पे, वालिद साहब की आईडी पे, या जो है ना अपनी वालदा की आईडी पे ईमेल भेज के सेंड करें उनके मोबाइल पे कि ईमेल आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करें, फिर मुझे दोबारा करें, ठीक है। ठीक मेरा है। ईमेल एड्रेस मैंने बता दिया था, आदिल रहमान ADDLRAHMAN @live.com, ठीक है। तो ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजने लगा हूँ, इसको काम को करके मुझे भेजें। ओके, एनी सवाल नहीं। नहीं है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।